प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल से स्टार्ट करते हैं। ए कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट अपीयर लाइक ए होमोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड इज टू स्मॉल। वो इतने स्मॉल थे, ये ग्रामेटिकली वाला इस्तेमाल हुआ है, 2 and 2 वाला। इसका मतलब होता है इतने कि ये भी नहीं कर सकते, इतने कि ये भी नहीं कर सकते। तो द साइज ऑफ द पार्टिकल इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। वो इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड्स आर बिग एनफ, लेकिन कोलाइड इतने बड़े जरूर होते हैं टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, कि वो स्कैटर कर सकें बीम ऑफ लाइट को, थ्रो इट एंड मेक पाथ विजिबल ऑफ लाइट। तो लाइट का पाथ विजिबल कर सकते हैं। या तुम कहाँ से कहाँ तक लिखना पसंद करोगे तो ये लिख लेना, कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। बस इतना काफ़ी है। दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे सैंड वाटर, जो सैंड जब उसमें मिक्स होता है, रेत और वाटर, उसको आप कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो सैंड सारी नीचे बैठ जाएगी। लेकिन इसके सॉल्यूशन, इसमें कोलाइडल में कभी भी सेटल डाउन नहीं होते पार्टिकल्स, वो हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स ही रहते हैं। फिर है लास्ट, इसका एक और पॉइंट है कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर को बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से, तो अलग नहीं कर सकते। तुम मिल्क में से फ़िल्टर करके क्या अलग निकाल सकते हो? मिल्क में से फ़िल्टर करके फ़ैट को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये तो अलग नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन से। लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और उस प्रोसेस से आप कोलाइडल पार्टिकल अलग कर सकते हो। ये होता है घी निकालने वाला सिस्टम, जो आपके घरों में भी घी निकालते हैं, मथ के, कहते हैं मथ रहे हैं, घी निकाल रहे हैं, तो मथना। तो उससे आप जैसे घी निकालते हो तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। उससे हम मिल्क में से भी घी को अलग कर सकते हैं, यानी कि फैट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अब आ गए, जैसे तुम्हारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स थे सॉल्यूट और सोलवेंट, लेकिन सस्पेंशन के कोई भी कंपोनेंट्स नहीं बताए गए। लेकिन इसी तरह से कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे कोलाइडल के भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कोलाइडल भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है डिस्पर्स फेज एंड दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज है यानी जो चीज़ मिक्स होती है, जैसे अगर तुमने कोई एग्जांपल के तौर पे सोचो, जैसे शुगर मिलाया है तो शुगर आपका डिस्पर्स फेज है, पानी में मिलाया है तो वाटर आपका डिस्पर्स मीडियम है। एग्जांपल के तौर पे समझाया है। तो जैसे सॉल्यूट होता था वैसा आपका डिस्पर्स फेज होता है, और जैसे सोलवेंट होता था वैसा आपका डिस्पर्स मीडियम होता है। डिफाइन यहाँ लिखिए नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स, जो सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होते हैं वो डिस्पर्स पार्टिकल्स, उन्हें कहते हैं डिस्पर्स फेज, यहाँ तक। एंड द कंपोनेंट विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें सस्पेंडेड मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर होना। तो ये इधर उधर होने में जो सस्पेंडेड हो रहे हैं, तो जो डिस्पर्स फेज जिसमें सस्पेंडेड हो रहा है उसे कहते हैं आप डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स फेज जिसमें सस्पेंडेड है, द कंपोनेंट, यहाँ से द कंपोनेंट विच द डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होता है उसे कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। कोलाइडर आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिक्स हो सकते हैं। डिस्पर्स फेज भी तीनों हो सकते हैं, डिस्पर्स मीडियम भी तीनों हो सकते हैं। इसकी पूरी एक टेबल दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल, और जो तुम्हें बाय हार्ट रखनी है, बिल्कुल याद करनी है। देखो कोलाइडल के अलग टाइप भी हैं। कोलाइडल एरोसोल भी होता है, एरोसोल भी उसके टाइप होता है, फोम उसका टाइप होता है, इमल्शन उसका टाइप होता है। और ये जैसे आपके लिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपका फोग है, फोग मतलब क्या होती है? धुंध। धुंध होता है। क्लाउड तो बताइए सबको, बादल होता है। तो क्लाउड में होता क्या है? क्लाउड में लिक्विड होता है जो गैस में भरा होता है। तो यानी लिक्विड उसमें डिस्पर्स फेज का काम करता है और गैस उसमें डिस्पर्स मीडियम का काम करता है। तो ये है लिक्विड और गैस। यानी कि आपको कोई पूछे सही एरोसोल क्या है, तो एरोसोल के लिए आपको याद कैसे करना है, रटना कैसे है, वो समझा रही हूँ, ध्यान से रखना। डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों गैस हों जिसमें, वो एरोसोल कहलाते हैं। जिसमें दोनों डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हों वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल। ठीक है। और जिसमें दो तुम्हारे पास लिक्विड, पहले याद हो जाएगा, और जिसमें लिक्विड और गैस मिले हैं वो उसको एरोसोल तो सभी को कहते हैं। क्लाउड और फोग उसका एग्जांपल है। जिसमें सॉलिड मिक्स है गैस में, वो होता है धुआं। धुएं में देखा है कार्बन के पार्टिकल्स इधर उधर होते रहते हैं, धुएं में कार्बन के काले काले पार्टिकल्स इधर उधर होते रहते हैं। तो सॉलिड और गैस मिलकर बनाते हैं, वो भी एरोसोल ही बनाते हैं। उसका एग्जांपल है स्मोक, धुआं, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी ऑटोमोबाइल का धुआं। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे पास इस तरह से ही, अब ये तीन लिक्विड के हैं, ये इनका सबका डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड है, लेकिन देखो तीनों के नाम अलग है। गैस और लिक्विड मिला के फोम बनाते हैं, जबकि लिक्विड लिक्विड इमल्शन बनाते हैं, और सॉलिड और लिक्विड मिलाते हैं तो सोल बनाते हैं।
ठीक है, रटना थोड़ा सा इसको पड़ता है और रटना भी पड़ेगा। तो फॉर्म, इमल्शन और सोल। अब इसमें देखो एक और फॉर्म है नीचे, गैस, ये वाला गैस वाला। तो गैस सॉलिड के साथ मिक्स हो, ऐसे करके रटना इसे। गैस, ये वाला गैस सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स है तो भी फॉर्म है, और गैस सॉलिड के साथ मिक्स है तो भी फॉर्म है, ये हो गया। और फिर ये है सॉलिड, सॉलिड जब लिक्विड में मिक्स होता है तब सोल है, और सॉलिड जब सॉलिड में मिक्स होता है तब भी क्या है, सॉलिड सोल है। तो अब रह गया, और लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड लिक्विड क्या होते हैं, इमल्शन, और लिक्विड और सॉलिड क्या होगा, जेल। ये टेबल में भी ये किसके एग्जाम्पल हैं वो भी याद होना है, ये भी याद होना है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का वाला आता है, जब मैं सुनूंगी तब भी यही सुनूंगी। कंप्लीट चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट सोच लो तुम्हारा खत्म हो गया, अब एक पार्ट अब शुरू होता है, और इसका मेन टॉपिक है सेपरेट करना मिक्सचर को। तो कुछ मिक्सचर तो आराम से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे चावल में अगर चीनी मिक्स हो गए, तुम्हारे राइस में अगर शुगर मिक्स हो गए, तो तुम्हारे लिए इजी काम है कि भाई तुम शुगर को और राइस को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन कोई कोई चीज़ें होती हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, उन्हें सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो वो मेथड समझाने वाले हैं कि कैसे सेपरेट किया जा सकता है। और किसी को भी सेपरेट करने के लिए जो कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्स हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर केमिकली प्योर होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालने के लिए अलग अलग मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज़ होते हैं। सेपरेशन मेक पॉसिबल बनाता है स्टडी को इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के। तो होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूटर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट। वो तो है ही, अगर किसी में लोहे का चूरा, आयरन की फीलिंग मिक्स है, किसी में भी आयरन की फीलिंग मिक्स है, तो तुम्हें पता है आयरन की क्या चीज़ें जो अट्रैक्ट हो सकता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है वो, यानी आप मैग्नेट यूज़ करोगे और उसको सेपरेट कर दोगे मैग्नेट से। वैसे ही आपको पता है कि अगर आपके किसी में नमक मिल गया है, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड मिल गया है, तो आपको नमक को सेपरेट करना है तो क्या करोगे, उसे पानी में डिज़ोल्व कर दोगे, नमक घुल जाएगा पानी में और सेपरेट हो जाएगा। तो यानी अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी उस कॉन्स्टिट्यूट की जो उसमें मिक्स है, तो अगर एक ही नहीं बहुत 2-3 मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी पता होगी तभी तो तुम उसे सेपरेट कर पाओगे। चाहे वो तुम हैंड पिकिंग से सेपरेट करो, मतलब हाथ से उठा उठा के करो, सीविंग करके करो, फिल्ट्रेशन करो। तो डे टू डे लाइफ में हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सेपरेट करते हैं किसी न किसी मेथड से। लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सेपरेट करने जा रहे हैं वो सेपरेट करने जा रहे हैं, कलर ऑब्टेन होना है फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक सबके पास होती है, तो अब तो वैसे कम अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे मेरे पास मार्कर की भी इंक है तो वो ब्लू या ब्लैक कलर की इंक है। उस ब्लू ब्लैक कलर की इंक में से डाई को अलग किया जा सकता है, मतलब कलर को ही अलग किया जा सकता है। कैसे, चलिए वो शुरू करते हैं। आप फिर ये देखो, इसमें पानी भरा है, इसने इस बीकर में पानी भरा है, इस बीकर में पानी भरा है, और ये चाइना डिश कहलाता है, ये प्लेट चाइना डिश कहलाती है। इस चाइना डिश में उसने इंक ले ली और इसको डायरेक्ट हीट नहीं करा, अब नीचे यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया, तो इसकी जो हीट है वो ऊपर गई और यहाँ से पानी वेपर बन के उड़ गया। अब इसमें बिल्कुल ड्राई बच गया होगा, और वो ड्राई क्या होगा, इंक होगी, ड्राई इंक। तो हाफ फिल बीकर विद वाटर लिया आपने, पुट ए वॉच ग्लास कहा है इसको, चाइना डिश भी कहते हैं, ऑन द माउथ ऑफ द बीकर पे रख दिया, फ्यूड इंक ऑन द वॉच ग्लास में रखी। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डोंट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, नहीं कर सकते। वी विल सी द एवोपरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम धीरे धीरे ये एवोपरेशन देखेंगे, धीरे धीरे पानी उड़ता हुआ देखेंगे वॉच ग्लास में से, और इस कंटिन्यू हीटिंग से एवोपरेशन गोज ऑन होता रहेगा। और स्टॉप हीटिंग, जब तुम हीटिंग करना रोक देना जब तुम्हें लगेगा कि वॉच ग्लास में अब जितना भी पानी था, जितना भी लिक्विड था वॉच ग्लास में, यानी ऊपर वाले में जितना भी लिक्विड था वो सारा का सारा एवोपरेट हो चुका है, और जो आपके पास बचा है वो बिल्कुल एक पाउडर जैसा है, ब्लू या ब्लैक पाउडर जैसा है, जो कि डाई है। तो आपने डाई सेपरेट कर दी है, तो ये डाई सेपरेशन किया है। तो क्या था इस प्रैक्टिकल का नाम, इस प्रैक्टिकल का नाम था आपके लिए हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। तो ब्लू ब्लैक इंक से हम कलर कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं। तो हमने बताया कि भाई हम ऐसे अलग कर सकते हैं कि हम एवोपरेशन के मेथड से उसे अलग कर सकते हैं। क्यों एवोपरेशन का मेथड इसमें वर्क किया वो देखें, क्योंकि इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स थे, एक था वॉलेटाइल, एक था नॉन वॉलेटाइल। अब यहाँ देखो, ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल 2 नए वर्ड आए हैं तुम्हारे लिए। वॉलेटाइल वो होता है जो एवोपरेट हो सकता है, और नॉन वॉलेटाइल वो होता है जो एवोपरेट नहीं हो सकता। तो वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ द डाई। हमें पता है ये इसका प्रिंसिपल कहलाता है, जो यहाँ पर ये लिखा है ना, तो ये प्रिंसिपल कहलाता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द
सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम द इंक। तो इंक से सेपरेट करना डाई को, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगा है? तो आप यहाँ से आंसर दोगे कि जैसे कि हमें पता है, वी फाइंड दैट डाई इज़ अ मिक्सचर होता है, इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो जो इंक है वो एक मिक्सचर है डाई और वाटर का, दस कैन सेपरेट हो सकता है, वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है क्योंकि उसमें वॉलेटाइल जो उड़ सके, जो एवोपरेट हो सके, उसे वॉलेटाइल कंपोनेंट कह सकते हैं। वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, हम सेपरेट कर सकते हैं एवोपरेट होने वाले कंपोनेंट को फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ये प्रिंसिपल उसके पीछे काम करता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करें? तो फुल क्रीम मिल्क आजकल घरों में सबके आता है, तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए एक्टिविटी दी है आपको। तो सबसे पहले एक्टिविटी पे चलते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब में रखो, सेंटिफ्यूग इट बाय यूजिंग सेंटिफ्यूगिंग मशीन। सेंटिफ्यूगिंग मशीन पता है वो भी होती है जिसमें अंडा मिक्स करते हैं, जिसे आमलेट बनाने से पहले अंडे को मिक्स करते हैं, तो वो सेंटिफ्यूगेशन मशीन होती है। मिक्सी भी आपकी सेंटिफ्यूगेशन मशीन ही मानी जाती है। बाय 2 मिनट के लिए उसे मशीन चलाओ। इफ़ ए सेंटिफिकेशन मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल में अवेलेबल नहीं है, यू डू दिस एक्टिविटी एट होम पे भी कर सकते हैं। आपके पास मिल्क चर्नर होगा, यूज़ इन द किचन, किचन में यूज़ होता रहता है, जिससे आप लस्सी वस्सी बनाते हो तो उसको मिक्स करते हो, तो ले इसे कहते हैं मिल्क चर्नर। तो इफ़ यू हैव मिल्क की डेयरी, अगर आप तुम्हारे आसपास कोई डेयरी है जहाँ मिल्क बिकता है, तो वहाँ पर भी देख सकते हो और उनसे पूछ सकते हो जी घी में कैसे निकालते हो तुम, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह से सेपरेशन पॉसिबल होगा। क्वेश्चन इस एक्टिविटी से रिलेटेड देखें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द चर्निंग द मिल्क। चर्निंग करते वक्त तुमने क्या देखा मिल्क को, एक्सप्लेन करो। हाउ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, ऐसा क्यों हुआ? तो यानी ये प्रिंसिपल पूछ रहा है और ये प्रोसेस पूछ रहा है। होता क्या है, जो फैट होता है वो तुम्हारा ऊपर आ जाता है, ऐसे करके ऊपर ऊपर आ जाता है, जबकि जो लाइट वाला जो लस्सी बचती है वो नीचे रह जाती है। फिर आप हाथ से इस ऊपर वाले को, ऊपर से क्या निकाल लेते हो, फैट निकाल लेते हो, जिससे मक्खन या घी बनता है, और नीचे जो लस्सी बचती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग, तो हमने देखा जो फैट मॉलिक्यूल हैं ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो उसने पूछा क्या देखा, तो हम बताएंगे जो फैट मॉलिक्यूल हैं वो फ्लोट कर रहे हैं अपर साइड ऑफ द, तो ऊपर के साइड में, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड बचता है वो क्या है, नीचे वाली साइड में रह गया है। सबसे लास्ट वाली लाइन में यही लिखा हुआ है, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल। कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स में, सबसे नीचे पैराग्राफ में है ये, समटाइम इन सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल। कभी कभी सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन से आपको नहीं मिल सकते। सच पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन आप ऐसे पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हैं इसी को, आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल है, हर किसी में मेथड क्या है वो पूछा जाएगा, मेथड से किस चीज़ को सेपरेट किया जाता है वो पूछा जाएगा, और प्रिंसिपल क्या है वो पूछा जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंस पार्टिकल, यानी कि जो हैवी पार्टिकल है, डेंस मतलब हैवी होता है, जो डेंस पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाएंगे। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंस पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम। अच्छा, जो हैवी पार्टिकल है वो लिक्विड है, वो डेंस टू द फोर्स टू द लिक्विड बॉटम में चले जाएंगे, एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब स्पन करेंगे आप रैपिडली, स्पन करना वही होता है चर्न करना, लगातार आप घुमाते रहोगे, तो इस तरह से आपके जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, यानी फैट के मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे, और जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। एप्लीकेशन भी देखो, यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं इसे, फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। तो आपके जो ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक लैब में, वहाँ पर ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। आपके डेयरी में यूज़ होता है, आपके घरों में यूज़ होता है, ताकि आप बटर और क्रीम निकाल सको मिल्क में से। यूज़ वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े निचुड़ जाते हैं, जिसमें से पानी बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन ही कहलाता है। तो हर टॉपिक पे कैसे सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन से क्या मिला, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड वेयर इट इज़ यूज इन होम इन हाउसेज, तो आप कहोगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज़ अ मेथड इन विच द डेंस पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स, डेंस पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल। ठीक है,
प्रिंसिपल बिहाइंड दैट लिखा हुआ है, ये इसकी एप्लीकेशन है कि यहाँ यूज़ होता है, लैब में यूज़ होता है यूरिन और ब्लड टेस्ट करने के लिए, और घरों में यूज़ होता है बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए, और आपकी वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है ताकि कपड़े स्क्वीज़ हो सकें, निचोड़े जा सकें, वेट क्लॉथ को पानी से अलग किया जा सके।